बताइए किस मामले को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हो, क्या है मामला, क्या है मांगे हैं आपकी? जी, हम जिला कलेक्टर साहब को यहाँ पर जो उर्दू पोस्ट की जो भी वैकेंसी निकली है आरपी सेकंड ग्रेड में, तो महज 2 पोस्ट निकाली है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अपनी मांग को लेकर आए हैं कि हमारी पोस्टों को बढ़ाया जाए और ये जो बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। और क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी ये मांगे हैं कि आज उर्दू जो है उसे SC ST OBC सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। ये जो उर्दू भाषा है एक इंटरनेशनल भाषा है। दूसरी एक जो उर्दू सिर्फ स्कूलों में एक टीचर बनने के लिए ही नहीं पढ़ी जाती। आज आप अदालत ले लें, यहाँ पर उर्दू शब्द उर्दू यूज़ होता है। आप फिल्म हिस्ट्री ले लें, आप फिल्मी जगत ले लें, या दुनिया के किसी भी विभाग में चले जाएं, आपको वहाँ पर उर्दू बोली पढ़ी जाती है। तो जब उर्दू पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं रहेंगे तो उर्दू बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? कोटा कितना होना चाहिए? जी, तकरीबन ये है कि यहाँ पर 4-5 हज़ार पद की आवश्यकता है। तो 4-5 हज़ार पदों में से सिर्फ महज 2 पद की वैकेंसी निकालना, और वो भी इतने बड़े क्षेत्र में। तो चाहते हैं कि सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा पद बढ़ाए और इन जो सभी बच्चों के साथ, हम जैसे बच्चों के साथ, क्योंकि कई तो ऐसे भी हैं कि जिनकी उम्र निकलने वाली है, जो अब उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं, 40-45 साल के होने वाले हैं। अगर वो इतने टाइम से अगर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और उनको अगर 2-2 पद मिलते हैं, तो अब वो किस तरह से तैयारी करेंगे? लगभग कितने के स्टूडेंट हैं यहाँ पर कोटा संभाग में देखा जाए तो उर्दू के? कोटा संभाग में अगर देखें तो तकरीबन 40 से 50 हज़ार बच्चे तो कोटा में ही हैं। कोटा संभाग में 12 झालावाड़ वो जो संपूरा इलाका है, इस क्षेत्र में 50 हज़ार के आसपास बच्चे तो खुद कोटा में हैं। सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि उर्दू प्रकाशित और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे? सरकार को चाहिए कि एक तो सबसे पहले कि उर्दू की पद पोस्ट को बढ़ाया जाए और बच्चों जो उर्दू ले रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए, और ताकि वक्त पर जो है ये जो इस तरह की घटनाएं नहीं हो और एक इसके समुदाय जाति के एंगल से इस भाषा को नहीं देखें। आपने देखा होगा कि आज़ादी जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज़ों की यहाँ पर जो सरकार थी, तो उस समय भी कई उर्दू अखबार ऐसे थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो आज उर्दू जो है वो एक इंटरनेशनल ज़बान है। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे विभाग में भी इसको अहम सूचियों में इसको शामिल कर लिया गया है। तो जब एक उर्दू इंटरनेशनल भाषा है तो फिर उसको सिर्फ भारत जैसे देश में, राजस्थान में 1 से 2 पद निकालना कौन सी एक न्याय उचित बात है? आवश्यकता कितने पदों की है? महज और कम से कम देखा जाए तो 2000 के आसपास पद तो अभी होने ही चाहिए थे। तो आगामी भर्ती में हम चाहते हैं और इस भर्ती में भी चाहते हैं कि उर्दू के साथ इंसाफ हो। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम नफीस खान है और मैं भी एक उर्दू टीचर, उर्दू स्टूडेंट्स हूँ, और चाहता हूँ कि जब भाई बच्चों के साथ इंसाफ हो, मेरे साथ इंसाफ हो। आप देख रहे हैं कि उम्र निकलती जा रही है और अगर 2-2 पोस्ट निकलेगी तो कैसे रोजगार मिलेगा? तो हम रोजगार की उम्मीद के लिए सरकार से चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इंसाफ हो। आप इनसे जाने, आप बताएं क्या? मैं 12 से हूँ और मैंने 11 से उर्दू पढ़ी है। 11th 12th मैंने BA MA BEd सब कुछ उर्दू में किया है। आज 2 सीट आई है तो इसका मतलब है अगली वैकेंसी में तो सीटें आनी ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसी वैकेंसी में रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, व्याख्याता हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, हर विषय हर उर्दू के पद बढ़ाए जाए। इस वैकेंसी में, आने वाली वैकेंसियों में उर्दू के पद बढ़ाए जाए। सरकार अगर पद नहीं बढ़ाती है तो कितना नुकसान मानते हो बच्चों का? बहुत नुकसान। इतने बच्चे तो आप देख लो, और 2 सीट आई है। आप सब दिखाओ पीछे, इतने बच्चे यहाँ पे खड़े, आप सोचो कितने बच्चे होंगे पूरे राजस्थान में। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान में उर्दू विषय के पद बढ़ाए जाए बस। और सरकार, मेरा नाम पिंकी रेगर, मैं अटरू से यहाँ ज्ञापन देने आई हूँ ताकि मेरी उर्दू की पोस्ट बढ़ सके। मेरी सीनियर सेकेंडरी लेवल उर्दू से हुआ है, ग्रेजुएशन उर्दू से है, BEd मेरा उर्दू से है। महज 2 पोस्ट आएगी तो मैं कैसे दूसरे पाऊँगी? फैमिली वाले कहते हैं कि उर्दू क्यों ली? ये तो हमारे लिए एक साफ जैसी बात हो चुकी है सर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 पोस्ट आई है जो कि बहुत कम है, और इससे ना तो हमारी फैमिली वाले संतुष्ट है और ना ही हम संतुष्ट है। और हमारी फैमिली का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि हमें दोबारा पढ़ाया जा सके और हम वापस तैयारी कर सके। तो हम इसमें क्या ही करें? तो हमारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो हमारी बात को रखे, हमें समझे और हम जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ इंसाफ हो। बस यही मेरा कहना है सर। नाम बताइए। मेरा नाम पिंकी रेगर सर। मेरा नाम महविश खान है, मैं चित्तौड़गढ़ निपाहेड़ा से आई हूँ। और जैसा कि मेरे दोस्तों ने बताया कि इतनी कम वैकेंसी RPSC द्वारा निकाली गई है, तो आगामी जब विज्ञप्ति निकाली जाएगी तो उर्दू का नामो निशान नहीं रहेगा। तो अब हम बच्चों की रिक्वेस्ट है कि आप पद बढ़ाएं, और आपको बढ़ाने ही चाहिए क्योंकि हमारा भविष्य उर्दू पर ही टिका हुआ है।
मैं चाहती हूँ कि उर्दू पोस्ट बढ़ाई जाए और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। नाम दीपक खींची है, मैं उर्दू विषय पढ़ता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि और शिक्षा मंत्री जी से कि वो उर्दू विषय के पद बढ़ाए, जिससे हमारा हौसला जायज़ हो सके। मेरा नाम बुशरा हुसैन है, मैं राजस्थान की निवासी हूँ। मैंने 10th 12th BA BEd MA सब उर्दू से किया है। सर मैं पिछले 1.5 साल से सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ। RPSC के द्वारा 2 सीट निकाली गई है सडनली। अब 2 सीट के लिए मैं जनरल कोटे के अंदर आती हूँ। इससे मतलब एक तरीके से हताशा मुझे मिल चुकी है। ना तो मेरा पढ़ाई करने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है। फैमिली कंडीशन और बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि मैं सडनली सब्जेक्ट चेंज करके दूसरे में प्रिपरेशन कर सकूँ सर। तो बस मैं यहाँ ज्ञापन देने आई थी कि सरकार हमारी सीटें बढ़ाई जाए, और ये कोई नाजायज़ मांग नहीं है क्योंकि सीटें खाली है, तो उन पर हम चाहते हैं कि वो सीटों को भरा जाए। बस सर इतना सा रिक्वेस्ट है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मेरा निवेदन है कि अगर सीटें नहीं बढ़ाई जाएगी तो हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे और डिप्रेशन में आके बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी मांग को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करें। थैंक यू। उर्दू सीटें बढ़ाई जाए, उर्दू सीटें बढ़ाई जाए, उर्दू सीटें बढ़ाई जाए, उर्दू सीटें बढ़ाई जाए, उर्दू सीटें बढ़ाई जाए।